नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जीएस। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखेंगे क्षोभ मंडल में, बी है मध्य मंडल में, सी है समताप मंडल में और डी है बाह्य मंडल में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आपका ओजोन परत है वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है। आप क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है, समवर्ती सूची। याद रखिएगा। ऑप्शन ए देखिएगा यूएसए के संविधान से, बी है स्विट्जरलैंड के संविधान से, सी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और डी है यूएसएसआर के संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आपका समवर्ती सूची है भारतीय संविधान में वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 3 सूचियाँ होती हैं। 3 सूचियाँ होती है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है, पहला होती है दोस्तों संघ सूची, संघ सूची। दूसरा क्या होती है, राज्य सूची। और तीसरा होती है दोस्तों समवर्ती सूची। तीसरा आपकी होती है समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कानून बनाता है दोस्तों, तो केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा, तो राज्य कानून बनाएगा। लेकिन समवर्ती सूची क्या है, इस पर दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र और राज्य समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे और दोनों के बीच क्या हो जाएगा, गतिरोध उत्पन्न होगा। तो कानून किसका मान्य होगा, केंद्र का मान्य होगा। याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा मीथेन, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी है हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हाइड्रोजन है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं है। बाकी देखिएगा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो याद रखना है, यह कई बार पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। बाकी आप बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, बताना है किस नदी पर। ऑप्शन ए देखिएगा घाघरा नदी पर, बी है बेतवा नदी पर, सी है सोन नदी पर और डी है चंबल नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर स्थित है और कहाँ पे है, झांसी में है। कहाँ पे, झांसी में। स्थान भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी स्थित है। ऑप्शन ए देखिएगा शुक्र एवं मंगल के मध्य, बी देखिएगा मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, सी है आपका शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य और डी है बुध एवं शुक्र के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र एवं मंगल के मध्य क्या है, पृथ्वी स्थित है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति, यानी सबसे नज़दीक कौन है, उसके बाद इस तरह से। तो देखिएगा, सबसे पहले सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, तो बुध है। लिख देते हैं यहाँ पे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। याद रखना है आपको। सबसे पहले का है, यानी सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार है, म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन ए देखिएगा असम का, बी है नागालैंड, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो असम की क्या है, असम राज्य की सीमा म्यांमार से क्या होती है, स्पर्श नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था।
क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि जब 1857 का क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए देखेंगे डलहौजी, बी है कैनिंग, सी है लॉरेंस और डी है कर्जन। यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आगे आप नोट लगा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कैनिंग। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से किस एक के, माफ करिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? ऑप्शन ए देखिएगा पराग्वे, बी है बोलीविया, सी अर्जेंटीना और डी है उरुग्वे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्जेंटीना में क्या है, पंपास घास के मैदान स्थित है। अर्जेंटीना में क्या है, पंपास घास के मैदान स्थित हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए देखिएगा उत्तर प्रदेश में, बी है राजस्थान में, सी है उत्तराखंड में और डी है मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के कहाँ पे, अलवर जिले में स्थित है। और 1978 में क्या हुआ था, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सबसे पहले जानिए कि राजस्थान के कहाँ पे है, तो अलवर जिले में है, अलवर जिले में है। और 1978 में क्या हुआ था, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में कौन सा वो अधिकारी होता था जो माप तौल का अधिकारी था। ऑप्शन ए देखिएगा पौतवाध्यक्ष, बी है पणयाध्यक्ष, सी है सीताध्यक्ष और डी है सूनाध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो पौतवाध्यक्ष था वो मौर्य काल में क्या था, माप तौल का अधिकारी था। और पणयाध्यक्ष कौन होता था दोस्तों, तो पणयाध्यक्ष दोस्तों क्या होता था, वाणिज्य विभाग का अधिकारी होता था। याद रखिएगा, जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। पणयाध्यक्ष का था तो वाणिज्य विभाग का क्या होता था, अधिकारी होता था। सीताध्यक्ष क्या होता था, तो सीताध्यक्ष दोस्तों क्या होता था, भूमि का अधिकारी था, भूमि का अधिकारी। नेक्स्ट है आपका सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष मतलब नाम से ही क्या लग रहा था, एकदम शून्य करके, यानी यहाँ पे कोई आए जाए ना, यानी क्या था, बूचड़ खाने का अधिकारी, बूचड़ खाने का अधिकारी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? नोट लगाएंगे इस क्वेश्चन के आगे। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा मूल अधिकार, बी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी है संविधान की उद्देशिका और डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा था, तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यहाँ है किस पे, यह है किस में, तो अनुच्छेद 32 में है, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या है, संविधान की उद्देशिका भारत का क्या है, संविधान की आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए देखिएगा उदारवादी अर्थव्यवस्था, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र क्या हैं इसमें विद्यमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों विद्यमान हैं। अगला बढ़ेंगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए देखिएगा एनी बेसेंट ने, बी है लाला लाजपत राय ने, सी है मोतीलाल नेहरू ने और डी है एसी मजूमदार ने। पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार, इनका पूरा नाम हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा अनारकली का मकबरा, बी है एतमादुद्दौला का मकबरा, सी है रबिया उद दौरानी का मकबरा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रबिया उद दौरानी के मकबरा को कहा जाता है द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए कि औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहाँ थे। तो औरंगजेब कहा, माफ़ करिएगा, औरंगजेब की बीबी क्या कही? राबिया उद दौरानी, तुम्हारे पिता तुम्हारे मम्मी के लिए क्या बनवाए हैं? ताजमहल बनवाए हैं, तो तुम भी हमारे लिए कुछ बनवा दो। तो औरंगजेब ने क्या किया? औरंगाबाद में, कहाँ पे? औरंगाबाद में। औरंगाबाद है कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में है। तो औरंगाबाद में क्या किया था? राबिया उद दौरानी का मकबरा का निर्माण करवाया था और इसे ही द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाएगा कि बीबी का मकबरा किसे कहा जाता है? तो इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? बीबी का मकबरा कहा जाता है। बीबी का मकबरा कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है? ऑप्शन ए देखिएगा निर्जलीय बर्फ, बी है ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सी है ठोस जल और डी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम के रूप में जाना जाता है। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिएगा और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।